हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अ पिल अपडेट। सो आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे चल रहे होंगे। और जैसा कि सिर्फ एक सब्जेक्ट बचा हुआ था हमारा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, उसके लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ये वीडियो बनाने के लिए। सो मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी ताकि नेक्स्ट पेपर आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का ये तो वो आपको हेल्प करे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से रिलेटेड हर टाइप की न्यूज़ मिलती रहेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 5 से। यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट करने का एक रीज़न है, ठीक है। वो रीज़न ये है कि यूनिट नंबर 5 ही ऐसी है जहाँ पर आपको सच में अच्छे से पढ़ना है। बिकॉज़ इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। मुझे ये पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम या फिर दूसरे मीडियम से पढ़ के आए हुए होते हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। बट मैं उसके लिए भी आपको किस अकॉर्डिंगली पढ़ना है जिससे आप अच्छा स्कोर इसमें कर पाओ, ठीक है। तो बिज़नेस करेस्पॉन्डेंस एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा कुछ प्रिपेयर करने के लिए अच्छी चीज़ें हैं और इससे क्वेश्चंस आते भी हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स, ये थ्योरी वाला पार्ट है, ये तो आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स में थ्योरी पढ़ते हो वैसे यहाँ पर भी आपको थ्योरी पढ़ना है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस लेटर्स की, ठीक है। ये जो इंग्लिश है इसमें आखिरी के जो 2 या 3 यूनिट्स हैं उसके अंदर ही आपको थ्योरी पढ़नी है। उसके ऊपर आपको थ्योरी कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, बस इसको लास्ट लास्ट की यूनिट्स में ही याद करना है। इसलिए मैंने ऐसे खोला, ठीक है। तो आप अपने मार्क्स मैक्सिमाइज किस कर पाएंगे इंग्लिश में वीक होने के बाद भी, प्लस अगर आप अच्छे हैं इंग्लिश में तो भी आप उसको कैसे फुल स्कोर में कन्वर्ट कर पाएंगे उसके लिए भी आपको ये हेल्पफुल करेगा। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स थ्योरी पार्ट आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। बिकॉज इसके क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बिकॉज इसमें कंटेंट बहुत कम है। तो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बिजनेस लेटर के इंपॉर्टेंट के बाद आपको पार्ट्स एंड लेआउट की अगर हम बात करें तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है, ठीक है। फॉर्मेट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप जो ट्वेल्थ में पढ़ के आए होंगे अपने 11th 12th में, लेटर का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर बिजनेस लेटर की बात करें, अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं या किसी और को लिख रहे हैं, उसका जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट प्रॉपर देखना है। आपने अगर सही प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है तो कंटेंट मैटर नहीं करता है, आपको उसके आधे नंबर मिल जाते हैं सिर्फ फॉर्मेट के लिए। तो अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा है तो आपको उसके नंबर मिलेंगे। आपको अगर पता हो कि इसमें मार्किंग कैसे होती है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं, उसके बाद आपने जो ऊपर और नीचे की चीज़ें लिखी यानी डेट वगैरह सिस्टमेटिकली लिखी है कि नहीं, सब्जेक्ट तक सैल्यूटेशन और लास्ट का कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ये अच्छे से लिखा है कि नहीं, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। फिर एट द एंड जो थोड़े से मार्क्स होते हैं वो आपके बीच के कंटेंट के होते हैं। तो आपने इसमें से कुछ भी किया है तो आपको नंबर मिलेंगे, और आप इस चीज़ को ऐसी है कि इसको पूरा तैयार कर कर जाइए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर रिज्यूम आ जाता है, ठीक है। रिज्यूम भी हो सकता है आपको फॉर्मेट पूछ ले या फिर बनाने को आ जाए, ठीक है। बनाने को आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो फॉर्मेट होता है उसका, जैसे कि ऊपर अपना एड्रेस लिखा, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी, अपना एजुकेशन लिखा, अपना एक्सपीरियंस लिखा, उसी फॉर्मेट में आपको लिख देना है। कुछ भी नहीं, नॉर्मल पेन से जैसे एक बॉक्स बना के आपको उसके अंदर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, लेआउट्स भी होते हैं, अगर आपने पढ़े हों तो फुल ब्लॉक स्टाइल, ठीक है, मॉडिफाइड स्टाइल, ऐसे अलग अलग स्टाइल्स भी होते हैं, वो सब आपको इसके अंदर तैयार करके जाना है। ये वाला चैप्टर मैंने इसलिए पहले खोला है क्योंकि इसके अंदर आपको करने के लिए है। ईमेल जो है, ईमेल में आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से करना है डूज़ एंड डोंट्स। ईमेल होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन आपको पता भी होगी, बट इसके अंदर आपको डूज़ एंड डोंट्स करना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईमेल और टेंडर के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो ईमेल और टेंडर के बीच में आपको डिफरेंस देखे जाना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या तैयार करना है, एक तो बिजनेस लेटर, वो आपको खुद से लिखना होगा तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स और करेस्पॉन्डेंस, मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे। ऐसे ही आप ईमेल और टेंडर के बारे में भी पढ़ेंगे, तीन चीज़ के बारे में आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और रिज्यूम को भी छोड़ के मत जाना। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड यूनिट, ठीक है। थर्ड यूनिट भी इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है क्योंकि आपको भी पता होगा अगर आपने एमएसटीज़ वगैरह दी है तो इसके क्वेश्चंस भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन में आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन जानी पड़ेगी, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन जाना पड़ेगा, ठीक है। ओरल और जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आपने देखा होगा जिसके अंदर आपका प्रोक्सेमिक्स काइनेमिक्स जैसे टर्म्स आती है कुछ, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए ताकि आप लिख पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए, या आपको भी पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पक्का आना चाहिए।
बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन एंड वेज टू ओवरकम देम। ठीक है, बहुत ही बेसिक टर्म है ये तो, कि हमारे कम्युनिकेशन के वक्त क्या क्या चीज़ें बैरियर बनती है हमारा, और उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आप मन से भी लिख सकते हो अगर आप नहीं भी पढ़ के गया है कोई स्टूडेंट तो, बट फिर भी आप एक बार उसको पढ़ लेंगे तो आप वहाँ से मन से लिख देंगे, इसमें कुछ याद करने जैसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स। ठीक है, बिकॉज अगर आप लोग बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हुए, तो चांस होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन दे दे, ज़्यादातर जो टीचर होता है वो क्वेश्चन ये वाला दे देता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स। बहुत ही बेसिक चीज़ें, आपको टेक्निकल लाइफ में कहाँ कहाँ कम्युनिकेशन काम आती है, आपको पता है जॉब इंटरव्यूज़ इधर उधर कहाँ जहाँ भी काम आती है वो सब आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप इसका कंटेंट सर्च करके पढ़ सकते हैं। और लास्ट टॉपिक लिखा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें वही सब आता है जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, काइनेसिक्स और प्रोक्सेमिक्स ऑक्यूलेसिस, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं वो उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको यूनिट 5 और यूनिट 3 तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, जब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, ठीक है, यूनिट नंबर 4 में आपको सीधे सीधे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पहले देखना है। ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है कि जो गिवन पैराग्राफ है उसको प्रिसाइज राइटिंग में या प्रिसाइज फॉर्म में लिखो। प्रिसाइज में आपको क्या करना होता है, उसको छोटा करके लिखना होता है, थोड़ा सा अपने हिसाब से उससे कटपेट करके लिखना होता है। ठीक है, अब ये प्रिसाइज ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख नहीं सकते, आप पढ़ के जान नहीं सकते, तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, आप कुछ भी मत करो, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हुए देख लो, जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कर कैसे रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इसको आप एकदम से नहीं सीख पाओगे एक दिन पहले। अगर आप सोच रहे हो कि मैं प्रिसाइज राइटिंग एकदम अच्छे वाला सीख जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर भी ग्रामर लगती है, ग्रामर फॉर्मेशन लगते हैं, सेंटेंस को चेंज करना लगता है। सो आप उसके लिए यही करो कि आप दूसरे जो एग्जाम्पल्स है वो देखने लग जाओ, तो उससे आप ऑब्जर्व करके समझ जाओगे कि हाँ इसमें लगभग ऐसा कुछ करना है, तो आप उसके आसपास का आंसर लिख के आ जाओगे, तो आपको ऑलमोस्ट पूरे के आसपास मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्रिसाइज राइटिंग में हो जाएगा। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में उसके इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता वो। ठीक है, कि क्या होता है और ये, या फिर टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में ऐसा भी होता है कि किसी भी रैंडम चीज़ के बारे में लिखने को आ जाता है। रैंडम चीज़ इन द सेंस, आपको बोल देगा सोलर कूलर के बारे में लिखो। ठीक है, आपको बोल देगा सन के बारे में लिखो, आपको बोल देगा इन्वायरमेंट के बारे में लिखो। ऐसे कोई भी एक टर्म आ जाती है उसमें आपको टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है उसका, उसके बारे में बताना है, फिर उसको क्लोज करना है कंक्लूजन के साथ। उस फॉर्म में आपको उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिपोर्ट आपको लिखने की नहीं आती है, बट रिपोर्ट के आपको फ़ीचर्स पता होने चाहिए, है ना, क्या क्या उसके फ़ीचर्स होते हैं, फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट दिखती कैसे है, और रिपोर्ट्स के टाइप क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिपोर्ट के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, उसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये 3 यूनिट जो मैंने बताई ना, इसमें मैंने आपको कुछ याद करने वाली चीज़ें बताई है जो आपको याद करनी है। ठीक है, अब देखो कि अगर आप इंग्लिश में वीक हो, ठीक है, तो आप इंग्लिश में वीक हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेपर थोड़ा सा ख़राब जाने वाला है। बट अगर आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें, ये जो 3 यूनिट में से चीज़ें याद कर ली, याद तो आप कर ही सकते हो ना, बाकी सब्जेक्ट में करते ही हो याद, तो इस चीज़ में भी अगर आपने सिर्फ याद कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचता है यूनिट नंबर 1 एंड 2। यूनिट नंबर 1 और 2 में आपको कुछ भी याद रखने जैसा नहीं है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 और 2 में क्या है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के फ्रेम होके आते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो एक एक नंबर के भी हो सकते हैं, दो दो नंबर के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल जैसे होता है हमारा ए एंड द, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेक्ट करने के लिए आ जाता है सेंटेंस। तो यहाँ पर बेसिकली यूनिट 1 की जब हम बात करें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा सेंटेंस है, तो ये वाले के लिए आपको प्रॉपर इसके फंक्शन आने चाहिए। इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें आपको रूल्स आने चाहिए। अगर आपको पता करना है तो उसके रूल्स आपको आने चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि नीचे के 3 यूनिट आपको अच्छे से याद हो गए, बस आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि छोटा सा ही सिलेबस है, तो एक दिन सफिशियंट होता है पढ़ने के लिए अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ो तो। ठीक है, तो वो नीचे के जिसमें भी आपको याद करने वाली चीज़ें उन तीनों में से वो कर लिया। उसके बाद हम यूनिट फर्स्ट पे आए और हमने आर्टिकल्स के कुछ रूल्स देख लिए कि यार यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स देख लिए, प्रीपोजिशंस के कुछ रूल्स देख लिए, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, तो हम उसको थोड़ा सा देख के समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ऐसी चीज़ आएगी तो यहाँ पर ऐसी चीज़ आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, समझना है कुछ रूल्स, तो आप देख सकते हो। उसके बाद यूनिट नंबर 2 जो है हमारा, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल आपको उठा के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देख लेने हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कुछ जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अनसीन पैसेज टाइप का कुछ, वो अगर आ भी गया तो हम क्या ही पढ़ के जाएंगे उसके लिए, उसको हम वहीं पे पढ़ेंगे, उसी को हम वहीं पे देंगे पढ़ के। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेंशन मत लीजिए, उसको छोड़ के जाइए। इस यूनिट से सिर्फ आपको पढ़ना है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। उसमें भी आपको पढ़ना कुछ नहीं है, बिकॉज एंटोनिम सिनोनिम अगेन आपके बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है। बट हाँ, एंटोनिम सिनोनिम के ज़्यादा टफ क्वेश्चन
क्वेश्चंस देता नहीं है, आरजीपीवी कुछ सिंपल सा वर्ड देता है जिसका आपको एंटोनिम या सिनोनिम लिखना होता है। ठीक है, बहुत ही कोई सिंपल आपको वर्ड मिलेगा आपके बेसिक चीज़ों से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप आसानी से सिनोनिम और एंटोनिम लिख पाओगे। अगर 10% भी आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको आराम से लिख सकते हो। तो आपको बस यूनिट 1 में ही है जो रूल्स देखने हैं, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को अच्छे से करिएगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सिंपल पड़ता है आपको। तो इसमें फर्स्ट वाले में आपको कुछ रूल्स देखने हैं। ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ है इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, और फिफ्थ में भी इंपॉर्टेंटली याद करने वाली चीज़ें। तो बस 3 यूनिट में आपको याद करने वाली चीज़ें। अगर आपको लगता है कि आप याद अच्छे से करते हो तो आप पहले याद करने वाला काम करो। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं होता है तो आप पहले फर्स्ट यूनिट के रूल्स देख लो, उसके बाद जब इसको रात में एग्ज़ाम के पहले या फिर शाम को आप आराम से बैठो पढ़ने, और उसके बाद इसको पढ़ते रहो। बिकॉज अगर लास्ट में पढ़ोगे तो लास्ट का पढ़ा हुआ हमें पेपर में याद रह जाता है। सो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके बाद आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलेगी। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।